हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो रैपिड फायर राउंड होने वाला है। उसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जेईई मेन के क्वेश्चन करेंगे, एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन को एकदम रफा दफा कर देंगे, एकदम इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चन के अंदर नया नया कॉन्सेप्ट लगाना, या जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक वीडियो में सीखा था वो कॉन्सेप्ट को आज हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो आपका काम इतना ही है कि पहले क्वेश्चंस को आप पॉज करिए और इसको खुद से ट्राई करिए। मैक्सिमम एफर्ट दीजिए आप उसको ट्राई करने का, बिकॉज एफर्ट देंगे तो ही आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड बन पाएंगे। तो पूरे क्वेश्चन में मैक्सिमम एफर्ट देना ट्राई करने का, तब नहीं आएगा तो वीडियो को वापस रिज्यूम करके वापस सॉल्यूशन देख लेना। इसी तरह से करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा, बहुत ही अच्छे से होगा कंपटीशन के लिए। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर शुरू करते हैं हम, और शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस के अध्याय को। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ये बोला है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फैराड इज। इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक बार आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए। और गिवन है कि Q इज इक्वल टू सी वी। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो ये हो जाए, दिया है हमको Q इज इक्वल टू सी वी। तो हम इसको बता देते हैं। जो Q होता है वो होता है चार्ज, C होता है कैपेसिटेंस, और V होता है वोल्टेज। तो हमको पूछा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फैराड। तो फैराड जो होता है, हम बता देना चाहता हूँ, वो होता है कैपेसिटेंस का यूनिट। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, उसको हम फैराड में मेजर करते हैं कैपेसिटेंस। और ये फॉर्मूला हमको दिया गया है Q इज इक्वल टू सी वी। तो Q तो हमको पता है चार्ज, V होता है वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमको वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो वोल्टेज के डायमेंशनल फार्मूला के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी। तो इससे हमको वोल्टेज का फार्मूला मिल जाएगा, बिकॉज तो ये हम यूज़ कर लेंगे वोल्टेज के फार्मूला में। तो यहाँ Q इज इक्वल टू सी वी दिया है, Q सी, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो V है, उसकी जगह हम लिख देते हैं W बाई क्यू। तो W बाई क्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन W। सिंपल सा है, डायरेक्ट आप यहाँ भी डायमेंशन लिख सकते थे यहाँ से ढूंढ के, पर ये इजी हो जाएगा। तो Q होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है, बिकॉज Q होता है चार्ज, करंट इनटू टाइम। तो करंट होता है A और ये होता है टाइम। बट आप यहाँ देख सकते हो कि हमको जो आंसर है वो Q के टर्म में ही निकालना है। तो मैं Q को एज इट इज रखता हूँ, मैं A और T के टर्म में नहीं निकालना है। आंसर सब Q के में, तो हमको Q के टर्म में आंसर निकालना पड़ेगा। तो Q को ऐसे रख देता हूँ, और वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है, वर्क डन जो होता है उसका होता है ML T माइनस टू। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है ML T माइनस टू इंटू L, तो ML2 T माइनस टू। तो ये हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं ऐसे, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन ML2 T माइनस टू। तो इसको करेंगे तो क्या आंसर आएगा, M माइनस वन L माइनस टू T2 Q2। सब ऊपर आ गया, ये तीनों पावर्स। तो ये प्लस में थे तो नेगेटिव में हो गए, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और Q स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आ गया इसके अंदर भी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, डायमेंशनल एनालिसिस। तो आपको इस क्वेश्चन के साथ एक टाइम सेविंग ट्रिक बता देता हूँ, बिकॉज मैक्सिमम वो ट्रिक बहुत से एडवांस के क्वेश्चन में और मेंस के क्वेश्चन में डायरेक्ट उसका रिलेशन बना के पूछा जाता है। तो अगर आपको वो फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा तो इससे आप आंसर डायरेक्ट निकाल पाएंगे। तो वो है LCR। L जो होता है वो होता है इंडक्टेंस, और C होता है कैपेसिटेंस, और R होता है रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो डायरेक्ट, डायमेंशन सब निकाल सकते हो। तो लेकिन इसका जो डायमेंशन होता है बहुत से फार्मूला में ऐसा बोलेंगे किससे रिलेटेड होता है, क्या होता है, इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका हमको तीनों का फॉर्मूला याद होगा एक बार में, तो उससे हम वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका लिखो, LCR, सब में लिख दो MLTA। सिर्फ याद करने का ट्रिक है ये, जिससे आपको ये फॉर्मूला, जिससे आपको ये डायमेंशन याद रहे और क्वेश्चन में जल्दी से याद करके अपना टाइम बचा सकें। तो MLTA तीनों में लिख दिए आपने। तो सबसे पहले लिखना है ऊपर 12 और 22, फिर लिखना है यहाँ पे 12 42, फिर लिखना है यहाँ पे 12 32। मीन्स पहले 22 लिखना है, 12 22, फिर 12 42 याद रखना है, 12 22 के बाद 42, फिर 32, ऐसा लिखना है तुमको। तो याद रखना सिर्फ कैपेसिटेंस वाले में आगे माइनस आएगा, बाकी सब में दोनों में पीछे माइनस आएगा। ये इसका ट्रिक होता है कि ML2 T माइनस टू A माइनस टू। इसको याद रखने का तरीका क्या है, पहले आप MLTA लिख दो तीनों में, फिर लिखो 12 22, 12 42 और 12 32।
फिर याद रखना है सिर्फ कैपेसिटेंस में आगे दो में माइनस आएगा, बाकी दो में तो पीछे में माइनस आने वाला है। तो इस हिसाब से आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो LCR। बिकॉज मैंने क्वेश्चंस देखा है एडवांस में, जैसे पूछेंगे कि L इज इक्वल टू क्या रिलेशन होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिलेशन निकाल के, या R/C क्या होगा, या L/R क्या होगा, तो डायरेक्ट तो उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही लंबे दो फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, तो बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है उसके अंदर। तो अगर आप ये ट्रिक याद रखेंगे तो वो आपको जल्दी सॉल्व करने में मदद होगी। तो इसके बाद ले लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्वेश्चन JEE मेन में आ चुका है। हमको गिवन है कि F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। सबका मतलब मैंने बता दिया है कि फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस, वेलोसिटी। एक बार पॉज कर लीजिए इसको और एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। तो मैं इसको सॉल्यूशन करवाता हूँ। दिया है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, तो ईटा हो जाएगा F/R/V। जो मैंने कांस्टेंट है उसको नहीं लिखा, बिकॉज कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, हमको यहाँ डायमेंशन से ही काम है। या तो लिख दो एक बार, लेकिन उसका डायमेंशन कोई होता नहीं है। तो ईटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, F/R/V। F होता है mLT-2, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। R होता है लेंथ और V होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड सॉरी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, M, ये एक L से एक L कैंसिल हो गया, तो L-1 और T-1, -2 + 1 -1। तो हमारा जो आंसर आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, वो हो जाएगा ML-1 T-1। ये फॉर्मूला है, हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। एक्चुअली जब JEE मेन में ये क्वेश्चन आया था तो ये फॉर्मूला दिया नहीं गया था, लेकिन अभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला इसके अंदर गिवन कर दिया। जब JEE मेन्स का क्वेश्चन आया था ये, तो इसके अंदर वो फॉर्मूला दिया नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ML-1 T-1। तो ये हमारा आंसर ही हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई पेयर्स हुज डायमेंशंस आर इक्वल। ये क्वेश्चन भी JEE मेन्स में आ चुका है। इसके ऑप्शन दिए हैं, तो कौन से दो पेयर के डायमेंशन इक्वल है, तो आप सबके डायमेंशन निकाल के चेक कर लो, जो मैच कर जाए वो हमारा आंसर होगा। तो वीडियो को एक बार पॉज कर लो और इसको ट्राई करो, उसके बाद रिज्यूम करके आंसर देखना। हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, टॉर्क एंड वर्क का। तो टॉर्क क्या होता है, R/F होता है, RF sin थीटा, sin थीटा तो फिर डायमेंशन लेस होता है, तो ऐसा लिखते हैं R/F, RF और sin थीटा। साइन थीटा तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, वो तो डायमेंशन लेस होता है, मैंने जैसे सिखाया है आपको। ये लेक्चर तभी देखना आप बाकी सब लेक्चर सब देख के आए हो, बिकॉज ये लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले जो हमने अभी तक सीखा है, इसलिए लेक्चर देख के आना। तो R जो हो गया वो तो लेंथ हो जाएगा, तो R का हो जाएगा L, और तो R हो जाएगा L, और फोर्स होता है mLT-2। तो टॉर्क का डायमेंशन क्या निकल गया है, ML² T-2। सेकंड क्या है, वर्क। तो वर्क का डायमेंशन चेक कर लेते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स होता है mLT-2, डिस्प्लेसमेंट होता है L, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा mL/T-2। तो हमारा पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा टॉर्क एंड वर्क। बट हम बाकी तीन ऑप्शन को भी रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं, बिकॉज अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने के दौरान अगर हमारा पहला आंसर आ जाता है, तो आप ट्राई करो कि बाकी सब ऑप्शंस को रॉन्ग प्रूव कर दो। तो इसी से आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल और ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी। तो एग्जाम में आपके मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। हम ट्राई करते हैं कि बाकी सब आंसर्स को रॉन्ग कर दें। एग्जाम में नहीं करना है आपको, लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बाकी सब आंसर्स को भी रॉन्ग प्रूव करके बार ट्राई करो, बिकॉज प्रैक्टिस के दौरान आप और कंटेस्ट हो जाएंगे उसके अंदर। तो हम ट्राई करते हैं। स्ट्रेस एनर्जी, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और दूसरा क्या है, एनर्जी। एनर्जी होता है, कोई भी एनर्जी ले लेते हैं, तो एनर्जी होगा वर्क डन। एनर्जी का डायमेंशन वर्क डन से मैच करता है। तो ये तो वर्क डन है और फोर्स अपॉन एरिया है, दोनों मैच कैसे करेगा, बिकॉज इसका आंसर आ जाएगा mLT-2, ये हो जाएगा L², तो इसका आंसर आ जाएगा ML-1 T-2। ये तो वर्क डन है, तो फॉर्मूला हो जाएगा mL2 T-2। तो ये सेकंड ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। थर्ड है फोर्स एंड स्ट्रेस। तो फोर्स का होगा mLT-2 और स्ट्रेस ये है फॉर्मूला, तो वो भी दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। फोर्थ है फोर्स एंड वर्क। तो फोर्स का होता है mLT-2, ये होता है फोर्स का, और वर्क का ये है। फिर से डायमेंशन मैच नहीं कर रहे हैं, तो जो मैच कर रहा है वो पहला ऑप्शन टॉर्क एंड वर्क। तो इसी हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो चेक करेगा हमारा करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, बिकॉज ये टॉपिक हमने पढ़ा था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन में।
तो इसी के अंदर हम इसको उस तरह से सॉल्व करना है। एक बार वीडियो पॉज कर लो फिर सॉल्व करो। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। ये क्वेश्चन दिया है F = AV + BT² + CT³ अपॉन V + D, जिसमें F का मीन्स फोर्स होता है, टाइम, और V जो है वो वेलोसिटी है। तो हमको डायमेंशन फाइंड करना है ABCD का। तो कैसे करेंगे इसका डायमेंशन? तो पहले तो हमने रूल पढ़ा था कि अगर एडिशन हो रहा है तो सारे का डायमेंशन इसका, इसका, इसका और इसका, इस सब का डायमेंशन मैच करेगा। मीन्स अगर इसका फोर्स का डायमेंशन है तो ये दोनों का टर्म मीन्स AV का डायमेंशन होगा फोर्स के बराबर, BT² का डायमेंशन होगा फोर्स के बराबर। तो हम इसी हिसाब से सबको इक्वेट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो पहला हो जाएगा F = AV, तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT - 2, और A तो हमको फाइंड करना है, V का डायमेंशन होता है LT - 1। तो इसमें से L और L का टर्म कैंसिल हो जाएगा और T इस तरफ आएगा तो हो जाएगा M, L तो आएगा नहीं, T डिनोमिनेटर में मीन्स ऊपर ऐड हो जाएगा, मीन्स MT - 1 = A। तो हमारा A का डायमेंशन मिल गया M × T - 1। सेकेंड कंपेयर कर लेते हैं B के लिए, तो हो जाएगा F = BT², तो F का है MLT - 2, B और T हो जाएगा T², तो हो जाएगा इसका डायमेंशन, B का डायमेंशन क्या हो जाएगा ML, T ऊपर होके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा T - 4। तो B का डायमेंशन हमारा आ गया ML T - 4। प्रॉब्लम है C और D में। तो हम देख सकते हैं कि D में जो है V ऐड किया गया है। तो हमने क्या बोला है, एडिशन तभी कर सकते हैं हम जब वो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब V और D का डायमेंशन भी सेम होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला लेक्चर देख के आइएगा। मैंने बताया था कि एडिशन में D और V का डायमेंशन सेम होगा तभी वो दोनों ऐड हो सकते हैं। तो हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ V = डायमेंशन ऑफ D, या ऐसे लिखो या तो डायरेक्ट करना सीखो हम, और डायमेंशन ऑफ D तो हो जाएगा V D का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर, मीन्स LT - 1। तो D का डायमेंशन हो गया वेलोसिटी के बराबर। अब हम इसको इक्वेट करके C का डायमेंशन निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम, F = CT³ अपॉन नीचे जो है इसका भी डायमेंशन LT - 1 है, इसका भी डायमेंशन LT - 1 है, तो नीचे का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा LT - 1। इधर है फोर्स का डायमेंशन MLT - 2, यहाँ पे LT - 1 और LT - 1 ऐड मत कर देना, बिकॉज 2 सेंटीमीटर हम करते हैं, 5 सेंटीमीटर करते हैं, तो नंबर्स को ऐड करते हैं, डायमेंशन को नहीं। सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो जाता, यहाँ पे सेंटीमीटर ही रहता है। तो डायमेंशन ऐड होके डबल मत कर देना उसको। तो CT³ तो T हो जाएगा डायमेंशन टाइम का, हो जाएगा T³ अपॉन LT - 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ML² हो जाएगा, T - 3 हो जाएगा = CT³। तो जो C का डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा ML2 T - 6, इस तरफ हो गए -3 हो जाएगा -6। तो हमारा जो C का डायमेंशन आ गया वो आ जाएगा ML2 T - 6। तो A का डायमेंशन MT - 1, B का डायमेंशन आ गया MLT - 4, C का डायमेंशन आ गया LT - 1, और D का डायमेंशन आ गया LT - 1, और C का डायमेंशन हो जाएगा ML2 T - 6। तो ये फॉर्मूला हमको बस इतना याद रखना है कि एडिशन करेंगे तो दो टर्म्स होंगे, उसका जो डायमेंशन होगा वो मैच करेगा। तो इसी रूल के ऊपर हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये दिया है P + A/V², V - B मल्टीप्लीकेशन में है, = KT। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, K इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका हमको पहले से उसका यूनिट दे दिया है kg/m², T² केल्विन, T है टाइम, K है टेम्परेचर, kg/m², दिस इज टेम्परेचर। इसको थीटा भी लिख सकते हैं, या तो K ही लिखो, थीटा लिखो, कोई भी चलेगा। तो K = kg/m² अपॉन T² थीटा। ये क्वेश्चन दिया है हमको, और क्वेश्चन पूछा है फाइंड A एंड B। तो ये क्वेश्चन को आप पॉज कर लीजिए, एक बार सॉल्व करने की ट्राई करिए। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस। तो दिया है हमको P + A/V²। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई भी चीज़ एडिशन हो रहा है तो दोनों को डायमेंशन सेम होगा। तो हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ P = डायमेंशन ऑफ A/V²।
तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, P इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर। P होता है प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है ML_T-2, एरिया हो जाएगा L स्क्वायर, तो प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा ML-1T-2। तो प्रेशर यहाँ लिखते हैं ML-1T-2। ये तो हमको फाइंड करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है L3, तो L3 को लिखते हैं L3⁻²। तो A का डायमेंशन हो जाएगा, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ A हो जाएगा ML-1 हो जाएगा, और ये +6 हो जाएगा, तो -1 + 6 हो जाएगा 5 और T-2। तो हमको A का डायमेंशन मिल गया ML⁵T-2। इसी हिसाब से देखेंगे V में B माइनस हो रहा है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर वो माइनस हो रहा है तो V और B का डायमेंशन मैच करेगा। तो V इज इक्वल टू B लिखते हैं, तो V हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा L3, तो L3 इज इक्वल टू V। ये सिंपली आपको क्वेश्चन में सिर्फ भ्रम करने के लिए दिया था कि आप इसको मल्टीप्लाई करके कुछ इक्वेट करके आप इसको कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना दो, लेकिन हमको तो अपना सिंपल सा अप्रोच पता है कि एडिशन हुआ है तो उसका डायमेंशन मैच करेगा, उसी हिसाब से कर देना है, और यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन हुआ है तो उसका डायमेंशन मैच करेगा, तो उसी हिसाब से हमको कर देना है। तो क्वेश्चन में कभी कभी एक्स्ट्रा वैल्यूज दी जा सकती हैं, पर आपको देखना है कि आपके काम का मैटर कौन सा है, तो काम के मैटर को बस उस पर ध्यान देना है। बाकी एक्स्ट्रा जो वैल्यूज़ दी गई थी इसका, तो आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं, उस हिसाब से करते और फिर डायमेंशन इक्वेट करते तो भी आ जाता, लेकिन वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता, 10-15 मिनट्स का हो जाता। ये सिंपल सा प्रोसेस था, सिंपल को क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड ना ही करें तो ही अच्छा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हम JEE एडवांस के क्वेश्चन भी करना शुरू करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आया था रिसेंटली JEE मेंस में। क्वेश्चन को देखने से ऐसा लगता है कि क्या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछ लिया, ये सिंबल तो आपने देखा भी नहीं होगा अभी, लेकिन जिसने इंटीग्रेशन देखा होगा वो सोच रहे होंगे कौन सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछ लिया फिजिक्स के अंदर। ये क्या दे दिया यहाँ पे 2ax x² a⁻n और पूछ लिया n। क्वेश्चन देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, लेकिन हमको अपना कॉन्सेप्ट पता है कि पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या है, अगर ये इक्वेशन हमको LHS = RHS सेटिस्फाई करता है तो आपको पता है कि करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखो dx, एक बार बता देता हूँ कि जो dx होता है वो भी लेंथ ही होता है, स्मॉल लेंथ को हम dx बोलते हैं, जिसको आगे आप पढ़ने वाले हो, पर याद रखना है इसका डायमेंशन भी l के इक्वल ही होता है। dx मीन्स वो भी लेंथ होता है। तो पहले हम इसको सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमको a की वैल्यू चाहिए होगा, तो क्या करेंगे, ये देखो साइन इनवर्स के अंदर कुछ लिखा गया है। तो मैंने बोला कि साइन जो होता है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है, तो इसके अंदर का जो भी टर्म होगा वो डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस कब होगा, जब इसका और इसका डायमेंशन मैच करेगा। तो हम इक्वेट करते हैं x अपॉन a इज इक्वल टू 1, तो इससे हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू x। तो हमको मिल गई a की वैल्यू x के इक्वल। तो x तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी डायमेंशन हो सकता है। तो जो a की n की वैल्यू है कोई भी डायमेंशन के लिए सेटिस्फाई करेगी। तो x को हम लेंथ कंसीडर करते हैं, और या तो कोई भी ले लो, समझ लो x कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप याद रख लो। तो a इज इक्वल टू x आया। अब देखते हैं इस तरफ का डायमेंशन क्या है, dx होता है LHS सॉल्व करते हैं, dx जो होगा वो तो l होगा, और नीचे जो है 2ax, तो a की वैल्यू भी आ गई x के इक्वल, तो हो जाएगा, तो यहाँ x है तो x जो भी डायमेंशन होगा उसका स्क्वायर यहाँ पे है, तो मीन्स x² यहाँ पे हो जाएगा। देखो लिखता हूँ नीचे का, ऊपर हो जाएगा dx, नीचे हो जाएगा 2ax माइनस x² अंडर रूट है। तो a की वैल्यू आ गई x के इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा x, तो x इंटू एक्स हो जाएगा x²। तो जो भी डायमेंशन यहाँ पे हो, सपोज x का कोई भी डायमेंशन हो, लेकिन यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, मीन्स ये दोनों को डायमेंशन मैच करते हैं। तो दोनों को डायमेंशन मैच करते हैं और उसका अंडर रूट लेंगे, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। मीन्स x² है, उसका अंडर रूट लेंगे तो डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन x। तो x जो होगा कोई भी डायमेंशन होगा, जो भी डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन होगा dx का। सपोज अगर x का डायमेंशन l होगा तो dx का डायमेंशन भी l होगा। तो l अपॉन l इज इक्वल टू 1। तो इस तरफ का जो क्वांटिटी आ गया वो हो जाएगा डायमेंशन लेस। तो अगर a का कोई भी डायमेंशन होगा, सपोज a का डायमेंशन अगर लेंथ के इक्वल होगा, तो लेंथ की पावर हम क्या करेंगे, तो हमारा क्वांटिटी आ जाए डायमेंशन लेस, बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS है। आप समझने की कोशिश करो, LHS इज इक्वल टू RHS है।
तो एक ही पावर कौन सा लेंगे जिससे हमारा डायमेंशन लेस आ जाएगा, बिकॉज LHS तो आ गया डायमेंशन लेस, बिकॉज वन नंबर आ गया वो तो डायमेंशन लेस होता है, तो हमको राइट हैंड साइड भी डायमेंशन लेस बनाना पड़ेगा। तो लेकिन हम बोल रहे हैं कि ए जो है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कुछ डायमेंशन है, तो उसकी पावर क्या कर दें हम कि वो डायमेंशन लेस हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ए की पावर 0 कर देंगे, तो ए की पावर 0 हो जाएगा 1, तो 1 जो होता है वो डायमेंशन लेस। तो इसी से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा जो n की वैल्यू आई है वो आ जाएगी 0 के इक्वल, बिकॉज n की वैल्यू हम 0 रखेंगे तभी RHS जो होगा वो डायमेंशन लेस आएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। जेईई मेन में क्वेश्चन सिर्फ ट्विस्ट करने की कोशिश की थी, बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था वो तो बहुत ही सिंपल सा था। अब हम देखते हैं थोड़े बहुत नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चंस। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये है जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन, जिसमें करेक्टनेस ऑफ द एरर मीन्स एरर इक्वेशन चेकिंग को कुछ अलग तरीके से पूछने की कोशिश की गई है। तो इसके अंदर हमको दिया गया है कि ABCD आर द 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। तो जेईई मेन में या जेईई एडवांस में जब भी क्वेश्चन आता है तो हमको क्वेश्चन को हर एक वर्ड का मतलब समझने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे दिया गया है ABCD हैविंग ऑल हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, ये वर्ड को हाईलाइट कर लो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। नन ऑफ देम इज डायमेंशन लेस, कोई भी डायमेंशन लेस नहीं है, ये भी याद रख लो कि डायमेंशन लेस कोई भी नहीं, सबका कुछ ना कुछ डायमेंशन है और सारे के डायमेंशंस अलग अलग हैं। और हमको इक्वेशन दिया है कि AD इज इक्वल टू CLN BD। तो अगर ये इक्वेशन सही है, मीन्स बोल रहे हैं कि अगर ये इक्वेशन सही है तो विच कॉम्बिनेशन इज नॉट मीनिंगफुल, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें से वैलिड नहीं है। तो एक बार आप क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए इसको, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आप इसको तभी रिज्यूम करिएगा जब आपको इसको आ जाए। तो हम ट्राई करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमको दिया है AD इज इक्वल टू CLN BD। तो LN के अंदर मीन्स लॉग के अंदर कोई भी टर्म होता है, लॉग के अंदर कोई भी इक्वेशन होता है, मीन्स यहाँ पे कोई भी नंबर होता है तो वो डायमेंशन लेस होता है, बिकॉज लॉग के अंदर कोई नंबर होता है 2 log 20 log 10 या log टू द या ln होता है, ln मीन्स log टू द बेस e, इसको हम ln बोलते हैं। तो ln इज इक्वल टू log टू द बेस e। तो अगर लॉग के अंदर कोई भी नंबर दिया गया है मीन्स लॉग के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नंबर रहता है, तो नंबर हमेशा डायमेंशन लेस होता है। तो BD जो होगा वो होगा डायमेंशन लेस, मीन्स BD इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट हमेशा डायमेंशन लेस होता है। तो इससे हम एक इक्वेशन निकालेंगे B इज इक्वल टू 1/D। तो हमारा पहला इससे निकल के आया कि B इज इक्वल टू 1/D। इसी के ऊपर से हम सारे ऑप्शंस को ट्राई करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, LHS इज इक्वल टू RHS, डायमेंशन दोनों को मैच करते हैं, हमने पढ़ा है हमेशा। तो ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो AD का डायमेंशन C से मैच करेगा। तो हमारा सेकंड जो इक्वेशन आ जाएगा वो हो जाएगा AD इज इक्वल टू C। तो ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम बाकी सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है मीनिंगफुल नहीं है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं A² माइनस BC²। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करते हैं A² माइनस B² C²। तो कुछ भी करके हमको ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। तो हमको दिया गया है कि AD इज इक्वल टू C है और B इज इक्वल टू 1/D है, या D इज इक्वल टू 1/B लिख सकते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे, A इंटू D की जगह पे लिख देंगे 1/B इज इक्वल टू C। तो इससे हमको क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू BC, मीन्स A की जगह पे हम BC लिख सकते हैं। तो A की जगह पे हम BC लिखेंगे तो B² C² माइनस B² C²। दोनों को डायमेंशन मैच करेंगे बिकॉज दोनों सेम ही टर्म्स हैं, इसलिए पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो तो करेक्ट है, पर हमको बताना है कि विच इज़ नॉट मीनिंगफुल। नॉट वर्ड को हाईलाइट कर देते हैं बिकॉज नॉट पूछा है क्वेश्चन में। तो सेकंड ऑप्शन हम चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है हमको, बी ऑप्शन दिया है A-C/D। तो A-C/D। तो हम जानते हैं कि A और D दोनों को डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको C को डायमेंशन मिलता है, बिकॉज AD इज इक्वल टू C है। लेकिन अब सब में क्वेश्चन में दिया गया है कि सबके डिफरेंट डायमेंशंस हैं और कोई भी डायमेंशन लेस नहीं है। तो मीन्स A का कोई अलग डायमेंशन है, D का कोई अलग डायमेंशन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो C का डायमेंशन मिला। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि सबके डायमेंशंस अलग अलग हैं, तो A और C को हम माइनस ही नहीं कर सकते, बिकॉज माइनस तभी कर सकते हैं जो डायमेंशन मैच करेगा। तो ये जो क्वांटिटी है सिंपल सामने से देखने से ही पता चल जाता है कि आंसर होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। बिकॉज A में से C हम माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि A और C के डायमेंशन अलग अलग है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सारे के क्वांटिटी के डायमेंशन अलग अलग हैं। हम बाकी दो ऑप्शन को रॉन्ग प्रूव करते हैं, वैसे हमारा आंसर तो आ ही गया है। अब C ऑप्शन को चेक कर लेते हैं।
सी ऑप्शन दिया गया है A/B माइनस सी। तो इसको भी कुछ ऐसे टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक जगह पे हम लिखते हैं BC, एक ही जगह हमने लिख दिया BC/B माइनस सी, तो B भी कैंसिल हो जाएगा, तो C माइनस सी आ गया। फिर से सेम क्वांटिटीज आ गई, मीन्स उसके डायमेंशन मैच करेंगे। फोर्थ ऑप्शन ट्राई करते हैं हम। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है D = C/BD माइनस AD² तो LHS सॉल्व करते हैं और RHS सॉल्व करते हैं और इसी को ऊपर से हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो C दिया गया है C/BD है, तो पहले BD = कॉन्स्टेंट दिया गया है हमको, और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू कहीं से इक्वेट करते हैं, C की वैल्यू है AD, तो AD/BD हो जाएगा यहाँ पर, और DD कैंसिल हो जाएगा। और A/B क्या है हमारा, A/B है हमारा, कहाँ लिखा है, A/B हो जाएगा हमारा C, तो हमारा LHS में आ गया C, तो A/B = C है, तो LHS = C है। तो राइट हैंड साइड देखते हैं हम, राइट हैंड साइड AD² है, AD की वैल्यू क्या है C, यहाँ AD² है, तो लिखेंगे C × D/C, तो C और C कैंसिल हो गया, और इस तरफ आ गया D, तो इस तरफ आ रहा है C और इस तरफ आ गया D, तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, मीन्स ये भी मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं होगा। तो भले JEE Mains 2016 का क्वेश्चन था, बस इसके दो आंसर थे, ये C/BD और AD²/C, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसका भी डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे LHS में C आ रहा है और RHS में D आ रहा है। तो ये था हमारा JEE Mains 2016 का क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस करके फॉर्मूला बनाना सीखा था, उसके ऊपर से हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं JEE Mains JEE एडवांस के लेवल के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो JEE Mains 2017 में आया था। वो क्वेश्चन था कुछ, टाइम t, वेलोसिटी c एंड एंगुलर मोमेंटम आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ MLT, फाइंड डायमेंशंस ऑफ मास। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था रेगुलर लेक्चर में कि MLT की जगह पे वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और टाइम को ले लिया है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसको लेके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मीन्स उसके टर्म में हमको आंसर निकालना है, MLT के टर्म में नहीं निकालना है। तो क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ मास, तो हम लिखेंगे मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम h एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी c। तो इसको हम एक टर्म्स में कैसे लिखेंगे, मास इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए हमने लिख दिया k इज इक्वल टू T⁻x C⁻y H⁻x, तो H⁻z। तो उसके बाद क्या करते थे हम, यहाँ मास का डायमेंशन लिखेंगे, मास का डायमेंशन हो जाएगा m इज इक्वल टू k बाद में लिखेंगे, बिकॉज k तो डायमेंशनलेस है। t जो हो जाएगा टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा T⁻x। c होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1/y। h होता है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mv/r। m होता है मास, v होता है वेलोसिटी और r होता है रेडियस, तो mL2T-1, ये हो जाएगा h का डायमेंशन mL2T-1, तो h का डायमेंशन हो जाएगा mL2T-1/z। ओके, हमने इसको इस टर्म्स में लिख लिया। उसके बाद क्या करते थे हम, कॉमन टर्म्स को एक तरफ रखते थे, तो इधर लिखेंगे RHS में m, LHS में इस तरफ लिखेंगे m⁻c, यहाँ पर ही m, तो यहाँ पे लिखेंगे z, और T⁻, यहाँ पर x में भी है, y में भी है, z में भी है, तो x - y - z, बिकॉज x यह है -y - z। ओके, पहले MLT लिखते हैं ना, तो पहले L लिख लेते हैं। L क्या होगा y, और इस तरफ हो जाएगा 2z, तो L हो जाएगा y + 2z, और T क्या हो जाएगा x - y - z। तो हमने सेम टर्म्स को लिख लिया। उसके बाद m और m की पावर को इक्वेट करेंगे हम, तो z = 1, हमको z की 1 पहले बदल गई, तो z की = 1 है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं y + 2z = 0, बिकॉज यहाँ पे l की पावर कोई है नहीं, तो = 0 से कंपेयर करेंगे, तो हो जाएगा y = -2z, y की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा -2, बिकॉज z की वैल्यू है 1, तो y की वैल्यू आ गई -2, तो इसमें 2 दिया है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अब ये ऑप्शन बचे हैं 2, तो हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x - y - z = 0, बिकॉज यहाँ t की पावर भी कुछ नहीं है।
तो x माइनस वाई की वैल्यू है -2 माइनस जेड की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू -1। तो सॉरी इधर आ जाएगा x यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो x की वैल्यू -1 कौन से में है, इसमें है सिर्फ, तो हमारा आंसर हो जाएगा A। तो हमारा डायमेंशन क्या आ गया, मास का डायमेंशन आ गया T-1 C-2 एंड H1। तो हमारा M का डायमेंशन आ गया T-1 C-2 एंड H1। तो इसी तरह से क्वेश्चन का अप्रोच किया जाता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस मेथड पे, फिर जे एडवांस का क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में जो आए हुए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो भी कुछ इसी टाइप का आया था, जिसमें बोला गया था द वेलोसिटी ऑफ वाटर waves v may depend upon wavelength lambda, density rho and acceleration due to gravity g। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। सेम क्वेश्चन है, जो प्रोसेस हमने पहले वाले क्वेश्चन में लगाया वही प्रोसेस आप इसमें लगाइए और फाइंड कर लीजिए उसका रिलेशन। पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद रिज्यूम करिएगा। हम शुरुआत करते हैं इसके आंसर लिखने का प्रोसेस। तो वेलोसिटी v किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्बडा पर, लैम्बडा की पावर x, रो की पावर y एंड जी की पावर z। डायरेक्ट लिखते हैं हम, तो इज इक्वल टू लिखते हैं डायरेक्ट, k नहीं लिखते हैं बिकॉज k तो कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा LT-1, लैम्बडा का डायमेंशन हो जाएगा L⁻x, रो होता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स L-3/y, और जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज टू z। तो हमने इसको कंपेयर कर लिया, उसके बाद सेम वैल्यूज़ को हमको एक साथ रखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो LT-1 और यहाँ m का टर्म्स क्या है, m⁻, खाली y में है तो y लिखेंगे, L⁻x -3y प्लस z, तो L का लिख दिया हमने, और t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है, t हो जाएगा -2z। तो उसी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ y है और यहाँ सॉरी m है, यहाँ m की पावर कुछ नहीं है, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा पहले ही। m को कंपेयर करने के बाद l और l को कंपेयर करते हैं, तो x -3y प्लस z इज इक्वल टू 1। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आएगा। तीसरा इक्वेशन में t को कंपेयर करेंगे, तो -1 इज इक्वल टू -2z हो जाएगा। तो हमको z की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 और y की वैल्यू है 0, तो ये -3y 0 हो जाएगा, और z की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 - 1/2 हो जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू मिल गई 1/2 और z की वैल्यू मिल गई 1/2। तो v किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा हो जाएगा 1/2, रो की पावर y तो 0 हो जाएगा, और फिर z जी की पावर z हो जाएगा 1/2। तो इसी को लिखेंगे, या तो हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, तो ऐसा हो जाएगा v² इज इक्वल टू जी लैम्बडा। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया v² इज इक्वल टू जी लैम्बडा। इसी तरह से हमको ये क्वेश्चन करना होता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो जे एडवांस में आए थे डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो जे एडवांस 2019 में आया था। क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा गया था कि लेट अस कंसिडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। तो मास और एंगुलर मोमेंटम को डायमेंशनलेस लेने के लिए बोला है, और बोला है कि लेंथ का अगर डायमेंशन L है तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, तो इसको हमको एक एक करके ट्राई करना पड़ेगा। तो आप इसको एक बार पॉज करके ट्राई कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आ गया तो अच्छी बात है। तो हम इसको अप्रोच करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो दिया गया है क्वेश्चन में कि मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। तो मास m इज इक्वल टू m0, बिकॉज मास को लिया गया है डायमेंशनलेस। तो पहला इक्वेशन हमको पहले इक्वेशन से मिल गया, मास को लिया गया है डायमेंशनलेस। सेकंड लेते हैं एंगुलर मोमेंटम को डायमेंशनलेस। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr। तो m होता है मास, v होता है वेलोसिटी, और r होता है लेंथ। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा mL2t-1। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा mL2
T-1, इसको हमने ले लिया डायमेंशन लेस M0 L0 T0। तो इससे हम क्या रेफरेंस निकालेंगे, मीन्स इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे कि अगर हम t को इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा L² = T। तो इससे हम ये निकालते हैं कि जहाँ t का डायमेंशन है वहाँ L² का डायमेंशन आ जाएगा, तो ये जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। बिकॉज अगर t की जगह पे हम L² रख देंगे तो हो जाएगा mL², और t की जगह पे L² रख देंगे e⁻1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और m को तो m0 से हमने पहले से रिप्लेस कर दिया है। तो हमने ये दो इन्फ्रेंस निकाला है, इसके ऊपर से हम ऑप्शंस ट्राई करते हैं। तो पहला ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है mL/T-2। तो m = m0 है तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो l और t जो होता है उसको L² रखना है। तो l तो हम ऐसे रखते हैं बिकॉज सब आंसर हमको l के टर्म्स में निकालना है, तो t की जगह पे हम रखते हैं L²। तो L² (-2) है तो -4 हो जाएगा, तो फोर्स का डायमेंशन आ गया L⁻3। पर यहाँ दिया गया है L⁻², तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं हम। सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं, इसमें दिया गया लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का लिखेंगे हम m और वेलोसिटी का लिखेंगे L_T-1। तो इसका हो जाएगा लीनियर मोमेंटम का mL_T-1। बट हमको पता है वैल्यू L² का, तो हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे L से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिकॉज मल्टीप्लाई डिवाइड करने से डायमेंशन चेंज नहीं होता। अगर L कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा mL²T-1/L। तो mL²T-1 हमको पता है कि डायमेंशन लेस है, तो ऊपर का क्वांटिटी हो जाएगा डायमेंशन लेस, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशन लेस ऊपर वाला क्वांटिटी, नीचे बचेगा L, तो इसका डायमेंशन आ गया L⁻⁻1। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज इसका डायमेंशन दिया गया है L⁻⁻1। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पर इसको रफ करके थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का होता है mL/T-2। हमको पता है कि L² = T दिया गया है और m = m0। तो m = m0 से रिप्लेस कर देंगे, मीन्स m का काम तो ख़त्म हो गया, और L² को L² रह देंगे और T-2 को हम लिख देंगे L⁻² का होल स्क्वायर मीन्स -4। तो इसका आंसर आ जाएगा L⁻²। तो एनर्जी का डायमेंशन आ गया L⁻²। तो एनर्जी का डायमेंशन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बिकॉज L⁻² दिया गया है। सेकंड लास्ट चेक कर लेते हैं पावर। तो पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम मीन्स वर्क डन अपॉन टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है mL/T-2 अपॉन टाइम होगा t। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा mL²T-3 मीन्स हो जाएगा m तो m0 हो जाएगा, L² रहेगा सेम बिकॉज हमको L² के टर्म में आंसर निकालना है, और t हो जाएगा L² के इक्वल, तो T⁻3 हो जाएगा L⁻6 -6 हो जाएगा, मीन्स इसका आंसर आ गया -4। बट इसमें दिया गया है -5, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 6 - 2 4। ओके, तो यहाँ 5 दिया गया, ये रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। तो ये था JEE एडवांस का क्वेश्चन, जिसमें ये अप्रोच लगाना बहुत ज़रूरी था, या ये इन्फ्रेंस निकालना ज़रूरी था कि अगर डायमेंशन लेस दिया गया है एंगुलर मोमेंटम, तो उससे हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। उससे हमने रिलेशन निकाला L² = T, तो उसके ऊपर से हमने सारे ऑप्शंस ट्राई करके सॉल्व कर लिया। तो उसका आंसर आ गया बी और सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो JEE एडवांस में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जो आया था JEE एडवांस 2018 में। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज़ क्या थी, तो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन में बोला गया है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना, जो दिया है, तो दिया गया है E and B स्टैंड फॉर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स E है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन और B है मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। और बोला गया है क्वेश्चन में कि L and T आर डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड टाइम। तो L है लेंथ, T है टाइम, इतना क्वेश्चन में दिया गया है। बाकी सब तो दिया गया है। ऑल द क्वांटिटीज आर इन SI यूनिट्स, द रिलेशन बिटवीन E and B। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है A, द रिलेशन बिटवीन E and B मीन्स E and B में क्या रिलेशन होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो आगे बढ़ोगे आप, कि E = BC होता है।
ये जो फॉर्मूला मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बी इंटू सी। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट और बी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमको पूछा है रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। तो सिंपल, ई इज इक्वल टू बी। सी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स लाइट मतलब वेलोसिटी, मीन्स एल टी माइनस वन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल इंटू टी माइनस वन। तो चेक कर लीजिए जो ऑप्शन में दिया गया होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2018 में। हमको सिर्फ ये रिलेशन पता होना चाहिए था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बिकॉज ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन था तो उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। तो एक और रिलेशन होता है जो हमको पता होना चाहिए, जो आप आगे पढ़ोगे, मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। ये रिलेशन होता है सिंपल सा, और ये आपको हमेशा पता होगा। बहुत ही इजी वैल्यूज होते हैं, इसको आप याद रख सकते हो। ई इज इक्वल टू बी सी एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/c स्क्वायर। तो 1/c स्क्वायर का डायमेंशन होता है 1/LT माइनस 1 रेज टू होल स्क्वायर, मीन्स हो जाएगा L स्क्वायर T माइनस 2 1/, तो हो जाएगा L माइनस 2 T2। तो हमारा आंसर आ जाएगा L माइनस 2 एंड T2 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू L स्क्वायर L माइनस 2 T2। तो ये आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में लिखा है। ऑप्शन डी में लिखा है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट रेज टू माइनस 1, मीन्स डी ऑप्शन में ऐसा लिखा है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट रेज टू माइनस 1। तो ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। तो मीन्स अपना आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू L माइनस 2 T2। ओके, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो जे एडवांस में आया था, उसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं और फिर अपना लेक्चर को रैप अप करेंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जे एडवांस 2016 का, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि लेंथ L डिपेंड्स अपॉन परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मीन्स KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फिर दिया गया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, मीन्स T इज द टेम्परेचर एंड N इज द सर्टन चार्ज पार्टिकल नंबर यूनिट वॉल्यूम। N इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स कोई नंबर है, नंबर अपॉन वॉल्यूम, मीन्स 1/L³ का इसका डायमेंशन हो जाएगा। और बोला गया है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर I, राइट द एक्सप्रेशन फॉर L। ओके, तो हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, देखते हैं कि इसका डायमेंशन L के इक्वल आता है। तो इसका एक तो सिंपल मेथड हो जाएगा कि आप सारे के डायमेंशन जानते हो, N के, Q के, एप्सिलॉन नॉट, KB और T के, सबके डायमेंशन अलग अलग लिखो ऑप्शन में और चेक करके वेरीफाई कर लो। तो पहला सी मेथड ये हो जाएगा, लेकिन ये मेथड काफ़ी लंबा होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ हम ट्रिक्स मीन्स कुछ फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे कि इक्वेशन को थोड़ा सिंपल बनाया जा सके। जानते हैं कि यहाँ पे देखो हर जगह आप देख सकते हो कि सब जगह क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिया है। यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको एक फॉर्मूला पढ़ेंगे हम 12th स्टैंडर्ड में कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन F इंटू L स्क्वायर। ये पहला इन्फ्रेंस हमने निकाला है एक फॉर्मूला यूज़ करके, जिससे हमारा इक्वेशन सॉल्विंग ईजी हो जाए। और सेकंड जो होता है KB इंटू टी। तो KB इंटू टी के लिए क्या करें हम, तो एक फॉर्मूला हमको पता होता है PV इज इक्वल टू KB इंटू टी। बिकॉज चारों ऑप्शन में आप देख सकते हो कि KB इंटू टी साथ में है, तो KB इंटू टी का डायमेंशन निकाल लेते हैं, तो जिससे हमको ये सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा। तो KB इंटू टी का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम होता है L³। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा F इंटू L स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो एक L बचेगा, तो F इंटू L। तो इसी को यूज़ करके हम आंसर सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए ऑप्शन, इसमें दिया गया अंडर रूट N की जगह, N होता है नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो N का डायमेंशन क्या हो जाएगा 1/L³। तो N की जगह पे लिखते हैं 1/L³। और क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर की जगह पे हम क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू स्क्वायर के जगह
क्यू स्क्वायर की जगह पर लिखते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह पर लिखेंगे हम क्यू स्क्वायर अपॉन एफ इंटू एल स्क्वायर, और फिर के बी इंटू टी की जगह पर लिखेंगे हम एफ इंटू एल। तो यहाँ पे देखो एफ एफ कैंसिल हो गया, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर से ये क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये एल से ये एक एल कैंसिल हो गया, मीन्स हमारा आंसर आया 1/L²। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे L⁻⁻1। बट ये L के इक्वल नहीं है, तो सब इक्वल टू L दिया गया था, मीन्स L से हमको कंपेयर करना गया था कि इक्वल टू L आता है कि नहीं। तो ये L के इक्वल नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जस्ट उसका उल्टा लिखा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ L⁻⁻1 आया है, तो सेकंड ऑप्शन में L आ जाएगा। सेम इसी क्वेश्चन से आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो। तो एक बार थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं कि उसके अंदर कैसे करेंगे हम। तो थर्ड ऑप्शन दिया गया है क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन एफ इंटू एल स्क्वायर। फिर दिया गया n⁻²/3, तो n इज इक्वल टू है 1/L³, n स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/L⁻⁶, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, मीन्स 1/L² हो जाएगा ये। तो n⁻²/3 की वैल्यू आ जाएगी 1/L²। तो यहाँ पे लिखेंगे n⁻²/3 की वैल्यू, मीन्स एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी क्यू स्क्वायर अपॉन एफ इंटू एल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 1/L²। तो के बी इंटू टी का फॉर्मूला हो जाएगा एफ इंटू एल। तो देखते हैं यहाँ पर ये देखो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचता है L³ का डायमेंशन। तो बट ये मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज L³ का अंडर रूट लेंगे तो कुछ 2/3 ऐसा टर्म आ जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आंसर, L के इक्वल तो आएगा नहीं। फोर्थ ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। फोर्थ भी सेम है, यहाँ पे 1/3 दिया गया है, तो यहाँ पे L² की जगह पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो n इज इक्वल टू दिया गया है 1/L³ रेस्ट 1/3 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/L⁻³ मीन्स 1/L हो जाएगा। तो यहाँ पर L² की जगह पे अगर हम L लिखेंगे तो यहाँ पर एक L कैंसिल हो जाएगा, मीन्स नीचे बचेगा L², तो ऊपर जाके हो जाएगा L का डायमेंशन, मीन्स फोर्थ ऑप्शन में L का डायमेंशन आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार करके वेरीफाई कर लेना, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी और डी। तो ये थे जे एडवांस 2016 के क्वेश्चन। हमने जे एडवांस के क्वेश्चन, आज जे मेंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए आज के सेशन में। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे को शेयर करें और उनको रिकमेंड करें कि ये वीडियो देखें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।